हम सब राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। राम कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। व्यथा को दूर करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन व्यथाएं बढ़ती जाती हैं, व्यथाएं समाप्त नहीं होती हैं। समस्याएं बढ़ती जाती हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता है। लेकिन रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा समाधान है। जैसे ग्रंथ को जब हम देखते हैं तो एक पुस्तक के रूप में वो दिखाई देता है। जैसे रामायण को हम देखते हैं तो रामायण एक कृति के रूप में दिखाई देती है, लेकिन ये कृति नहीं है। कृति के रूप में हम और आपको ये ग्रंथ दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए तो ये साक्षात प्रभु राम की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकट हुई है। 7 कांड हैं, भगवान के 7 अंग हैं। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटमन मोहे, उदर वनोवारण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखारविंद कहे लंका गायो, तामे निश्चर आदि सब कुटुंब समायो, उत्तर मस्तक कांड यह विद तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए है रामायण श्री राम तन। पुस्तक सामान्य पुस्तक ही होती है, लेकिन रामचरितमानस पुस्तक नहीं, विश्व की समस्या के समाधान का मस्तक है। बड़ी से बड़ी जटिल समस्याएं, उसका समाधान रामचरितमानस ने किया है। इसलिए हम सब अपने जीवन को रामायण से जोड़ें, राम कथा प्रेम से सुने, परिवार के सहित सुने और बहुत ही श्रद्धान्वित होकर सुने। निश्चित रूप से रामायण का प्रभाव पड़ेगा। हम लोग इस जगत में आए तो हमने एक जीवन की यात्रा प्रारंभ की। परमात्मा भी जब निराकार से निराकार रूप में आता है तो वो भी एक यात्रा प्रारंभ करता है। जैसे भगवान की, राम जी की यात्रा और रावण की यात्रा, यहां 4 यात्राएं 4 प्रधान लोगों के द्वारा हुई हैं रामायण में। बहुत ध्यान से सुनना। और 4 प्रमुख पात्र हैं। जैसे राम जी का नाम हम लेंगे तो रावण सहज में ही याद आ जाता है। राम के साथ हमें रावण को इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रावण प्रतिद्वंदी है राम का, विपक्ष में है राम के, और इतना मजबूत है रावण, इतना मजबूत है कि धन भी उसके पास है, बल भी उसके पास है, बुद्धि भी उसके पास है, क्योंकि वेदों पर भाष्य किया उसने। तो बलवान भी है, बुद्धिमान भी है और धनवान भी है। अब आप कहोगे महाराज कुलवान तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल, इसका मतलब है रामायण में ही लिखा है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल में पैदा हुआ है तो कुलवान भी है, बलवान भी है, धनवान भी है, बुद्धिमान भी है। ये राम का विपक्षी है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए वैसे, क्यों? नियमानुसार विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राम जी को जो विपक्ष मिला है वो बहुत मजबूत मिला है। रावण के पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। राम की यात्रा में और रावण की यात्रा में क्या अंतर है? विचारवान श्रोताओं, श्री राम की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होती है और मिथिला होते हुए पुनः मिथिला से अयोध्या वापस भगवान की यात्रा होती है, और अयोध्या से फिर प्रारंभ होती है तो रामेश्वरम तक, और रामेश्वरम से होते हुए समुद्र उस पार जाती है तो वही भगवान की यात्रा लंका में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि अयोध्या से राम जी चले
तो लंका पहुंचे और लंका से वापस फिर अयोध्या आए। भैया इस यात्रा का नाम क्या है? सोचो, भगवान श्री राम ने जो अपनी यात्रा की है, इस यात्रा का नाम क्या है? प्रभु श्री राम ने अयोध्या से जो लंका तक की यात्रा की, उस यात्रा में प्रभु विश्व वंदनीय हो गए। बोलो, उस यात्रा के माध्यम से क्या हुए? विश्व वंदनीय। पूरे विश्व में अखिल विश्व रघुवंश मणि भगवान को घोषित कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि असली विकास राम का यही है। धन कमा लेना विकास नहीं है, बहुत सुंदर शरीर बना लेना विकास नहीं है, बहुत सुंदर महल अट्टालिकाओं को बना लेना विकास नहीं है। सच्चा विकास तो राजमहलों को छोड़ करके सबरी, निषाद, गीध, कोल, भील, बानर, भालू आदि आदि इन सबको अपने हृदय से लगाना, इन सबके जीवन से जुड़ जाना और इनका परम कल्याण करना, और साथ ही साथ गीध का उद्धार करना। सबरी के यहां जाकर भगवान ने सबरी को नौदा भक्ति का जो उपदेश दिया, निषाद राज को हृदय से लगाया, बानर भालुओं को हृदय से स्वीकार किया। ये सब करते हुए भगवान ने सनातन धर्म को अक्षुण्ण करने के लिए एक संकल्प लिया है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो सीधी सी बात यह है कि सच्ची यात्रा तो जीवन की यही है। इसी को हम विकास कहेंगे, इसी को हम विकास यात्रा के रूप में स्वीकार करेंगे कि भगवान राम ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया, बड़े बड़े आतताई अधर्मियों का वध किया, यहाँ तक कि रावण आदि का वध करके सनातन की कीर्ति पताका को फहराकर सनातन धर्म को सदा सदा के लिए अमृत प्रदान किया है। ये श्री राम की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, वो इसी को विकास यात्रा कहते हैं। तो धर्म हमारा अस्तित्व में रहे, इसी को विकास कहते हैं। भवन ढह जाएगा, चाहे जितना मजबूत बनाओ, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसको तो ढहना ही ढहना है। क्यों भाई? धन कितना भी कमा लो, एक सीमा है, उसको नष्ट होना ही होना है। जो बड़े बड़े राजा थे, ईमानदारी से बताओ, उनके राज्य चले गए कि नहीं चले गए? सोचो जरा। बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने वालों के पद चले गए कि नहीं चले गए? दुनिया से भी वो चले गए हैं। बड़ी बड़ी सत्ताएं थी जो प्रभाव में थी, वो अस्तित्वहीन हो गई कि नहीं हो गई? ये तो होता ही रहता है, लेकिन सच्चा विकास इसे नहीं कहा जाएगा। किला बना लेना सच्चा विकास नहीं है। किसी ऊंचे पद, राजनीतिक ऊंचे पद को प्राप्त कर लेना, यह सच्चा विकास नहीं है। अपने जीवन में हम अरबों खरबों रुपया कमा लें, यह सच्चा विकास नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है, जिस देश में और जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस देश धर्म को सदा सदा के लिए अपने वाणी, अपने कर्तृत्व, व्यक्तित्व के माध्यम से सदा सदा के लिए प्रभाव में स्थापित कर देना, यह जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव है। सदा सदा के लिए भगवान राम ने सनातन धर्म को अस्तित्व में ला दिया। अब सनातन धर्म की इतनी जड़ें मजबूत हो गई हैं कि कोई माई का लाल उखाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रावण नहीं उखाड़ पाया, उसने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। रावण जब नहीं उखाड़ पाया सनातन धर्म के अस्तित्व को, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, इतनी गहरी जड़ें हैं कि राम और कृष्ण ने, संत तुलसी और कबीर ने, और बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े सिद्ध तपोनिष्ठ संतों ने अपनी परंपराओं पर चलकर सनातन धर्म को इतना मजबूत कर दिया है, इतनी गहरी जड़ें कर दी हैं कि चाहे जैसे आंधी तूफान संप्रदायों के चलते रहे, लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी उखड़ने वाला नहीं है, सदा अस्तित्व में रहेगा, सदा प्रभाव में रहेगा। ये कार्य किया भगवान राम ने। किसने किया? भगवान राम ने। क्योंकि त्रेता में
भगवान राम ने सनातन को अक्षुण्ण किया। सतयुग में भक्तों ने, भक्त प्रहलाद जैसे भक्तों ने, ध्रुव जी जैसे भक्तों ने, इन्होंने अपने भजन के प्रभाव से, अपने त्याग के प्रभाव से सनातन धर्म को अजर अमर किया, अस्तित्ववान बनाया। ठीक क्रम बदला तो यही कार्य, भक्तों का कार्य भगवान ने अपने हाथ में ले लिया और जाकर के रामा अवतार में फिर भगवान ने जाकर के अयोध्या आदि में जन्म लेकर के अयोध्या का त्याग करते हुए वनवासी गिरवासियों के बीच में रहकर सनातन धर्म को अस्तित्व में किया। आप जानते हो कृष्णा अवतार में भी भगवान ने यही किया, भगवान कृष्ण ने यही किया। कंस आदि ये सब अस्तित्व मिटाना चाहते थे सनातन का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अस्तित्व को समाप्त करके, उसके समग्र अत्याचारी अनुयायियों को समाप्त करके सनातन धर्म को अक्षुण्ण बना दिया, सनातन धर्म को अमृत प्रदान किया। ऐसा ये सनातन धर्म है। इस सनातन संस्कृति की परंपरा से ओतप्रोत आप सब हैं।